प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है बीटेक 4 सेमेस्टर सिविल ब्रांच का जो न्यू सिलेबस के हिसाब से क्लासेस है और सब्जेक्ट हम लोग देख रहे थे बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसमें हमारा यूनिट नंबर 4 हम यहाँ पे देख रहे थे। तो यूनिट नंबर 4 में आज का जो पॉइंट ऑफ टॉपिक हमारा डिस्कशंस का होगा वो हमारा होने वाला है यहाँ पे accessibility in public sanitation system. Accessibility in public sanitation system. Accessibility in public sanitation system refers to designing toilets, washroom facilities so that they can safely and comfortably used by everyone, including person with disabilities, elderly people or children. माने जो पब्लिक सैनिटेशन सिस्टम है उसका एसेसिबिलिटी हमारा अच्छे से होना चाहिए ताकि हर कोई वॉशरूम को या टॉयलेट्स को यूज कर सके। इसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? रैंप होना चाहिए, वाइड एंट्रेंस डोर होना चाहिए, ग्रैब बार्स होना चाहिए, व्हील चेयर टर्निंग स्पेस होना चाहिए, एसेसिबिलिटी वॉश बेसिन्स होना चाहिए, स्लिप रेजिस्टेंट फ्लोरिंग आपका होना चाहिए, प्रॉपर साइनेज होना चाहिए और इमरजेंसी कॉल बटन आपका होना चाहिए। बेनिफिट्स अगर हम बात करें तो बैरियर फ्री एक्सेस, सेफ एंड कंफर्टेबल यूज, इंक्लूसिव डिज़ाइन फॉर ऑल यूजर्स, प्रमोट करना इंडिपेंडेंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, complies with universal accessibility standards, improves public health and hygiene, है ना। पब्लिक हेल्थ और हाइजीन को इम्प्रूव करना, तो ये एसेसिबिलिटी होता है तो अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा और आरामदायक भी रहेगा। अब इसके बाद हम पॉइंट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। इलेक्ट्रिकल सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है सेफ और रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सेफ एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग, पावर, वेंटिलेशंस, हीटिंग, कूलिंग एंड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन बिल्डिंग्स। डोमेस्टिक supply, electricity is supplied from distribution network. Electricity is supplied from the distribution network to residential, commercial and institutional building through service connection, energy meter and distribution board, डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट, लाइटिंग सर्किट सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी को टू लाइट्स एंड फैंस, है ना। लाइटिंग सर्किट ये सप्लाईज करता है इलेक्ट्रिसिटी को टू लाइट्स एंड फैंस। पावर सर्किट ये सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी को टू जनरल पावर आउटलेट, जो कि सॉकेट पॉइंट होता है, सॉकेट पॉइंट होता है। सेपरेट सर्किट्स फॉर हैवी एप्लियंसेस, डेडिकेटेड सर्किट्स फॉर एप्लियंसेस सच एज एयर कंडीशनर, वाटर हीटर्स, रेफ्रिजरेटर एंड इलेक्ट्रिक ओवन, है ना। एक डेडिकेटेड सर्किट जो है फॉर एप्लियंसेस सच एज एयर कंडीशनर, वाटर हीटर्स, रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रिक ओवन, ये सेपरेट सर्किट चाहिए हैवी एप्लियंसेस के लिए किसी भी बिल्डिंग में। बेसिक वायरिंग सिस्टम के अंतर्गत हमारा आता है क्लीट वायरिंग, यानी टेम्पररी वायरिंग सपोर्ट ऑन पोर्क्लेन क्लीट, बैटन वायरिंग, यानी वायर जो है
वायर जो है फिक्स करते हैं ऑन वुडन बैटन्स यूजिंग क्लिप, केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग, वायरिंग इनक्लोज्ड इन वुडन और पीवीसी केजिंग विद ए प्रोटेक्टिव कैप, एंड कंड्यूट वायरिंग जो कि मोस्ट कॉमन होता है, वायरिंग रन थ्रू पीवीसी और मेटल कंड्यूट फॉर सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर हम एडवांटेज देखें कंड्यूट वायरिंग का तो हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर एंड मैकेनिकल डैमेज, लॉन्ग सर्विस लाइफ, नीट अपीयरेंस, लो मेंटेनेंस, suitable for residential, commercial and public building, suitable for residential, commercial and public buildings. Design and planning of electrical services, design and planning of electrical services, design and planning of electrical services involves providing a safe, reliable and efficient electrical systems for lighting, power supply, communications, safety, एनर्जी मैनेजमेंट इन बिल्डिंग, ये तमाम चीज़ें जो है आपका है। लाइटिंग ऑफ स्टेयर केसेज एंड कॉरिडोर, लाइटिंग ऑफ स्टेयर केसेज एंड कॉरिडोर, रिक्वायरमेंट्स यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, इमरजेंसी लाइटिंग, एनर्जी एफिशिएंट लीड एलईडी लाइट्स, मोशन सेंसर जो कि ऑप्शनल होता है। एडवांटेज अगर देखें तो सेफ मूवमेंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट, रिड्यूस्ड एनर्जी कंजम्पशन, इम्प्रूव्ड विजिबिलिटी, इन्हेंस्ड इमरजेंसी सेफ्टी, ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर, automatic water level controller automatically switches the water pump on, है ना, ऑटोमेटिकली जो है वाटर पंप को ऑन कर देगा या ऑफ कर देगा अकॉर्डिंग टू वाटर लेवल इन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड टैंक। ओवरहेड या अंडरग्राउंड टैंक में जो भी वाटर लेवल है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली जो है वाटर पंप या तो ऑन हो जाएगा या तो ऑफ हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा हमारा वाटर लेवल जो है टैंक में क्या है, कितना अवेलेबल है, उसके बेसिस पर। एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो प्रिवेंट्स वाटर ओवरफ्लो, सेव्स इलेक्ट्रिसिटी, रिड्यूसेस वाटर वेस्टेज, प्रोटेक्ट्स द पंप फ्रॉम ड्यूरिंग ड्राई रनिंग एंड मिनिमाइजेज मैनुअल ऑपरेशन, है ना, और मिनिमाइज करता है मिनिमम मैनुअल ऑपरेशन, मतलब जो मैनुअल ऑपरेशंस हो वो कम से कम हो, इसको मिनिमाइज करता है अगर ऑटोमेटिक हम यूज करते हैं तो। तीसरा आपका है क्लोज्ड सर्किट सिक्योरिटी मॉनिटर, क्लोज्ड सर्किट मॉनिटर सीसीटीवी विद इंटरकॉम और ईपीबीएक्स। एक जो सीसीटीवी सिस्टम है ये मॉनिटर करता है बिल्डिंग एक्टिविटी को थ्रू सर्विलियंस कैमरा, वाइल एंड इंटरकॉम और ईपीबीएक्स सिस्टम जो है इनेबल करता है कम्युनिकेशंस बिटवीन रूम, सिक्योरिटी पर्सनल एंड विजिटर्स के बीच में। इसमें अगर कंपोनेंट देखें तो सीसीटीवी कैमराज, डीवीआर और एनवीआर जो कि डिजिटल और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, मॉनिटर, इंटरकॉम सिस्टम, ईपीबीएक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? सिक्योरिटी जो है इनहेंस होगा यानी इम्प्रूव होगा, कम्युनिकेशन आसान होगा, विजिटर को मॉनिटर कर सकते हैं, क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्विलेंस फुटेज और इमरजेंसी रिस्पांस जो है जल्दी मिल जाएगा। अगर कोई इमरजेंसी रिस्पांस है तो आसानी से जो है मिल पाएगा। कॉमन डिश टीवी एंटीना, कॉमन डिश टीवी एंटीना,
जो कॉमन डिश टीवी एंटीना है ये कम्युनिटी एंटीना सिस्टम होता है, जो कि सेंट्रलाइज्ड सैटेलाइट टेलीविजन सिस्टम होता है और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है टीवी सिग्नल्स को टू मल्टीपल अपार्टमेंट और बिल्डिंग थ्रू अ सिंगल डिश एंटीना। मतलब सिंगल डिश एंटीना से मल्टीपल बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट में टीवी सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो इंडिविजुअल एंटीना का ज़रूरत पड़ता है वो कम हो जाता है, सिंगल क्वालिटी बेटर होता है, आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, इजी मेंटेनेंस होता है, नीट बिल्डिंग अपीयरेंस होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए। किसके लिए? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए जो है कॉस्ट इफेक्टिव होता है। उसके बाद आता है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल जो है ये कन्वर्ट करता है सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूजिंग फोटोवोल्टाइक सेल, है ना, यूजिंग फोटोवोल्टाइक सेल। तो इसका यूजेज लाइटिंग, वाटर हीटिंग, पावर बैकअप और कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगा, कार्बन इमिशंस कम होगा और सर्विस लाइफ जो है आपका लंबे टाइम तक चलेगा, मतलब थोड़ा लंबा टाइम तक आपका चलता है। उसके बाद आता है लाइटिंग कॉरिडोर फॉर हाई राइज बिल्डिंग, लाइटिंग कंडक्टर फॉर हाई राइज बिल्डिंग, नॉट कॉरिडोर, कंडक्टर। तो लाइटिंग कंडक्टर जो है ये प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को फ्रॉम लाइटिंग बाय सेफली कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टू द ग्राउंड। आज जो बिजली चमकता है ना, वही उसी को बोला जाता है लाइटनिंग कंडक्टर। जब बिजली चमकता है तो बिल्डिंग पे ही गिरता है क्योंकि बड़ा वही होता है, तो उससे लाइटनिंग जब आए, बादल जब चमके या गिरे तो बिल्डिंग पे कोई इम्पैक्ट ना आए, एक लाइटनिंग कंडक्टर हम यूज करते हैं ताकि उसको वो एब्जॉर्ब करके लाइटनिंग को और सेफली ग्राउंड तक उसको लेके जाए। इसका कंपोनेंट होता है एयर टर्मिनल जो कि लाइटनिंग रॉड, डाउन कंडक्टर और अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। ये कैसे काम करता है? तो जो एयर टर्मिनल होता है ये इंटरसेप्ट करता है लाइटनिंग स्ट्राइक को और डाउन कंडक्टर जो है कैरी करता है इलेक्ट्रिकल करंट सेफली डाउनवर्ड और जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है ये डिस्पर्स करता है करंट को इनटू ग्राउंड और उससे बिल्डिंग जो है हमारा क्या हो जाता है? प्रोटेक्ट हो जाता है, बिल्डिंग हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है। एडवांटेजेस अगर हम देखें तो प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्रिवेंट फायर हजार्ड, जो भी फायर हजार्ड है उसको भी प्रिवेंट करता है, इक्विपमेंट डैमेजेस को रिड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, सेफ्टी को इंक्रीज करता है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, मतलब जब बादल गरज रहा हो तो उस समय ये क्या करता है? सेफ्टी को इंक्रीज करता है। फिर अगला पॉइंट है आपका फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम ये कंसिस्ट करता है इक्विपमेंट एंड सेफ्टी मेजर्स को जो कि यूज किया जाता है टू डिटेक्ट, कंट्रोल, extinguisher fire while ensuring the safe evacuation of occupants and minimizing damage to life and property. Fire protections requirements, fire protection requirements, fire resistant building material, fire exits and escape routes, emergency lighting, fire alarm system, fire extinguishers, a smoke detector, automatic sprinkler system, clear evacuation signage, adequate water supply for fire fighting। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं फायर प्रोटेक्टिव सिस्टम
जब हम लगाएंगे, यानी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जब भी हम लगाएंगे तो उस समय ये सारे रिक्वायरमेंट्स हमारा फुलफिल होना चाहिए, तब जाकर जो है हम चीज़ों को बेहतर और अचीवेबल बना सकते हैं। वाटर क्वांटिटी एस्टिमेशन फॉर वाटर प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन, है ना। फायर प्रोटेक्शन के लिए कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगा, तो एडिक्वेट वाटर स्टोरेज शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑपरेट हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर, होज रील्स एंड अदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जो रिक्वायर्ड वाटर क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी के ऊपर, बिल्डिंग हाइट के ऊपर, फ्लोर एरिया के ऊपर, फायर रिस्क क्लासिफिकेशन के ऊपर, और लोकल बिल्डिंग्स एंड फायर सेफ्टी कोड्स के ऊपर। इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो इंश्योर्स कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई ड्यूरिंग फायर इमरजेंसीज, supports effective fire suppressions, improves occupant safety, reduce property damage, reduce करता है property damage को। Systems of fire fighting, सबसे पहला है एक्सटर्नल फायर फाइटिंग। एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम जो है ये इंस्टॉल्ड होता है आउटसाइड बिल्डिंग, जो असिस्ट करता है फायर ब्रिगेड ऑपरेशन। इसका कंपोनेंट आता है फायर हाइड्रेंट, फायर ब्रिगेड एक्सेस रोड एंड वाटर स्टोरेज टैंक। इसका एडवांटेज क्या होता है कि इजी एक्सेस फॉर फायर फाइटर्स, कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई एंड फास्टर फायर कंट्रोल, यानी जो आग पे जो कंट्रोल पाया जाए वो तेजी से पाया जाए। फिर आता है इंटरनल फायर फाइटिंग। इंटरनल फायर फाइटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल किया जाता है इनसाइड बिल्डिंग और इमीडिएट फायर कंट्रोल। इसका कंपोनेंट आता है या इसके कंपोनेंट होते हैं इंटरनल फायर फाइटिंग के होज रील्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकलर सिस्टम, वेट राइजर और ड्राई राइजर जो है आपका होता है। इसका अगर हम एडवांटेजेस देखें तो ये इमीडिएट रिस्पांस को प्रोवाइड करता है टू फायर, लिमिट होता है फायर स्प्रेड और इम्प्रूव करता है ऑक्यूपेंट सेफ्टी और प्रॉपर्टी डैमेज को रिड्यूस करता है। वेट राइजर जो है ये परमानेंटली वाटर फील्ड वर्टिकल पाइप होता है जो इंस्टॉल किया जाता है हाई राइज बिल्डिंग में टू प्रोवाइड एन इमीडिएट वाटर सप्लाई फॉर फायर फाइटिंग, है ना, इमीडिएट वाटर सप्लाई फॉर फायर फाइटिंग के लिए। एडवांटेजेस अगर देखें तो इमीडिएट वाटर अवेलेबिलिटी, क्विक फायर फाइटिंग रिस्पांस, सुटेबल फॉर हाई राइज बिल्डिंग, रिलिएबल ड्यूरिंग इमरजेंसीज, है ना, रिलिएबल होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। ड्राई राइजर जो है ये वर्टिकल एम्प्टी पाइप होता है जो फिल किया जाता है विद वाटर बाय द फायर ब्रिगेड ड्यूरिंग फायर इमरजेंसी। एडवांटेजेस देखें तो सूटेबल होता है फॉर मीडियम राइज बिल्डिंग, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, सिंपल इंस्टॉलेशन, रिलिएबल सपोर्ट फॉर फायर फाइटर्स। स्मोक अलार्म जो है ये डिटेक्ट करता है स्मोक को एट एन अर्ली स्टेज ऑफ फायर एंड एक्टिवेट्स एन ऑडिबल अलार्म टू वार्न ऑक्यूपेंट्स बिफोर द फायर स्प्रेड। टाइप्स अगर देखें तो आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर्स, तो ये आपका होता है। दो तरीके का स्मोक अलार्म डिटेक्टर जो है हमारा होता है। इसका एडवांटेज क्या मिलता है, इससे बेनिफिट्स क्या होता है, तो इसका एडवांटेज ये है कि अर्ली फायर डिटेक्शन, माने आग लगने से पहले ही हमें पता चल जाएगा
कि आग लगने वाला है कि नहीं, आग लगने वाला है कि नहीं, ये आग लगने से पहले ही जो है हमें पता चल जाएगा। प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्रोवाइड टाइमली इवैक्यूएशंस, रिड्यूस फायर रिलेटेड लॉसेज एंड इजी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जो है इसका आसान होता है। Importance of a fire protection system, importance of fire protection system, to protect human life, minimize property damage, enable safe evacuations, control fire at an early stage, ensure करता है compliances with fire safety regulations, improve overall building safety and emergency preparedness, emergency preparedness. A sprinkler system, a sprinkler system, a sprinkler system is an automatic fire protection system. स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है जो डिटेक्ट करता है हाई टेम्परेचर एंड स्प्रे करता है वाटर को टू कंट्रोल और एक्सटिंग्यूश अ फायर एट इट्स अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज पे अगर मान कर लो चलो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो पानी का स्प्रे जो है स्टार्ट हो जाता है। अगर टेम्परेचर हाई होता है डिटेक्ट करता है स्प्रिंकलर सिस्टम ऑटोमेटिकली। तब इसका कंपोनेंट होता है स्प्रिंकलर हेड, वाटर सप्लाई जो कि टैंक और मेंस, कंट्रोल वेल्व्स, अलार्म सिस्टम, पाइपिंग नेटवर्क, फायर पंप्स जो कि अगर रिक्वायर्ड है कहीं पे जरूरत पड़ता है कहीं पे जरूरत नहीं भी पड़ता है तो अगर जरूरत पड़ता है तो उसके हिसाब से। वर्किंग प्रिंसिपल यानी कार्य करने का सिद्धांत, तो हीट फ्रॉम a fire raises the temperature around the sprinkler head. The head sensitive element जैसे ग्लास बल्ब, फ्यूजिबल लिंक जो कि ब्रेक और मेल्ट्स है ना, या तो ब्रेक कर जाता है या तो मेल्ट कर जाता है। A sprinkler head open automatically. Water is discharged directly over the fire. अलार्म सिस्टम जो है एक्टिवेटेड होता है टू अलर्ट ऑक्यूपेंट्स एंड इमरजेंसी सर्विसेज। टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम, वेट पाइप सिस्टम, pipes are permanently filled with water. Dry pipe system, pipes contain compressed air, water enters when the sprinkler operates. प्री एक्शन सिस्टम जो रिक्वायर करता है फायर प्रोटेक्शन सिग्नल बिफोर वाटर एंटर्स द पाइप्स। डिल्यूज सिस्टम, all sprinkler heads are open, all sprinkler heads are open and discharge water simultaneously when activated, उन्हें जब एक्टिवेटेड होता है। इसका एडवांटेज क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम का, तो ये कंट्रोल करता है फायर को एट एन अर्ली स्टेज, रिड्यूस करता है प्रॉपर्टी डैमेज को, ऑक्यूपेंट सेफ्टी को इन्हेंस करता है और ऑपरेट होता है ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटोमेटिकली। इसके अलावा ये मिनिमाइज करता है फायर स्प्रेड को, रिड्यूस करता है स्मोक और हीट जनरेशन को, इंक्रीज करता है चांसेस ऑफ सेफ इवैक्यूएशन, मतलब जो सेफ इवैक्यूएशन का जो चांसेस है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। एप्लीकेशंस यानी के बारे में बात करें यानी यूजेज, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, होटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, शॉपिंग मॉल्स, वेयर हाउसेज, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस है कि प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक फायर प्रोटेक्शंस, हेल्प करता है सेव लाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज, रिड्यूस करता है फायर फाइटिंग रिस्पॉन्स टाइम, सपोर्ट करता है कंप्लायंस विद फायर safety standards and building regulations, safety
safety corridor in high rise building. Safety corridor in high rise building. A safety corridor is a protected passage provided in high rise buildings to ensure the safe movement of occupants to staircases and emergency exits during fire and other emergencies. तो इसका मेन पर्पस होता है सेफ्टी कॉरिडोर का प्रोवाइड करना प्रोटेक्टेड एस्केप रूट्स ड्यूरिंग फायर, स्मोक, अर्थक्वेक और अदर इमरजेंसी जो इनेबल करता है ऑक्यूपेंट्स टू इवैक्यूएट सेफली। इसका रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? तो इसका रिक्वायरमेंट्स होता है फायर रेजिस्टेंट वॉल एंड डोर, एडिक्वेट कॉरिडोर विड्थ, इमरजेंसी लाइटिंग, स्मोक फ्री इन्वायरमेंट, क्लीन एग्जिट सिग्नल्स और डायरेक्ट एक्सेस होता है टू स्टेयर केसेस और इमरजेंसी एग्जिट। नो स्लिप फ्लोरिंग, ऑब्स्टेकल फ्री पाथवे होना चाहिए, मतलब कोई भी बीच में ऑब्स्टेकल जो है हमारा नहीं आना चाहिए। इसका फीचर्स क्या है? तो फायर रेटेड कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम, illuminated emergency exit signs, easy access for occupants and rescue personnel, continuous and unobstructed escape routes। एडवांटेज अगर हम देखें तो इसका एडवांटेज है सेफ इवैक्यूएशन ऑफ ऑक्यूपेंट्स, रिड्यूसेस पैनिक ड्यूरिंग इमरजेंसीज, improves fire safety compliance, prevents a smoke from entering escape routes, facilities quick rescue operations, protects life and property। ये सारे एडवांटेजेस हैं। इसका इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो इसका इम्पोर्टेंस ये है, महत्व क्या है इसका? तो इंश्योर करता है सेफ इवैक्यूएशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टेड पाथ टू इमरजेंसी एग्जिट, रिड्यूस करता है रिस्क को ऑफ इंजरीज एंड फैटिलिटीज को, इन्हेंस करता है ओवरऑल फायर सेफ्टी ऑफ हाई राइज बिल्डिंग और मीट करता है बिल्डिंग का एंड फायर सेफ्टी रेगुलेशंस को। तो ये तमाम महत्व है हमारा सेफ्टी कॉरिडोर का इन हाई राइज बिल्डिंग में। आई होप कि यहाँ पे जो यूनिट नंबर 4 हमने डिस्कस किया आपके साथ ये कंप्लीट हमारा होता है। और किसी भी पॉइंट्स में आपको डाउट्स होता है या किसी भी पॉइंट्स में दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। डेफिनेटली उन चीज़ों पे जो है एक्शन लिया जाएगा और चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश किया जाएगा। थैंक यू।